अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ओरल एंटीकोगुलेंट्स। ये पेरेंटरल खत्म हो गया, अब मैं बात करूँगा आप लोगों से अबाउट ओरल एंटीकोगुलेंट्स। सो वार्फरिन जो होता है, वार्फरिन इज एन ओरल एंटीकोगुलेंट। वेप्ट निमोनिक याद कर लेना, रोना कभी नहीं रोना, बता चुका हूँ। दे एंटीकोगुलेंट्स सिर्फ इन वीवो में काम करते हैं, इन विट्रो में नहीं। कौन सा इन विट्रो करता है बता चुका हूँ, ठीक है। वेप्ट आपको पता ही है। ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो कि लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10 एंड प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ठीक। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स टोटल होते हैं 6, 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। किसको इनहिबिट करता है, किस एंजाइम को? अरे जल्दी बोलो, पता है आप लोगों को? यस, एक्सीलेंट, जिसने भी आंसर किया, इट इनहिबिट्स द एंजाइम नोन एज विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। अब भला ये क्या करता है भाई? दिस इंटरफियर्स विद रीजेनरेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोक्विनोन फॉर्म ऑफ विटामिन के विच एक्ट्स एज अ कोफैक्टर। विटामिन के किसका गामा कार्बोक्सिलेशन कराता है? ग्लूटामेट रेसिड्यूज का। ये मैं आपको बता चुका हूँ, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यूज ऑफ 2, 7, 9 एंड 10, ठीक। ये देखो, क्रिस्टल क्लियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कोई डाउट? कमेंट सेक्शन। एडवर्स इफेक्ट्स, ब्लीडिंग होते हैं पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया था, एंटीकोगुलेंट एडवर्स इफेक्ट एक होता ही होता है, ब्लीडिंग, ठीक है, ऑब्वियसली। एकाइमोसिस हो सकती है, एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, हेमाचूरिया, यूरिन में ब्लीडिंग, मतलब ब्लड यूरिन। फिर ब्लीडिंग इन जीआईटी, इंट्राक्रेनियल, अदर इंटरनल हेमरेजेस, जानलेवा हो सकते हैं, मरीज मर भी सकता है। फिर अब ट्रीटमेंट, ओरल एंटीकोगुलेंट्स का अलग है, पेरेंटरल का तो मैंने एचपी बता दिया था, प्रोटामीन सल्फेट। इसमें अगर ओरल एंटीकोगुलेंट्स का होता है तो देयर इज अ 4 स्टेप मेथड। सबसे पहला, यस वेरी गुड, एक्सीलेंट, कॉमन सेंस यार, विद होल्ड एंटीकोगुलेंट, फटाफट बंद करिए एंटीकोगुलेंट को देना। नंबर 2, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे विच विल रिप्लेनिश द लॉस्ट ब्लड। नंबर 3, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा विच कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। नंबर 4, हाँ एग्जैक्टली, विटामिन, कौन सा विटामिन? के 1, यस वेरी गुड, जिसने बोला एक्सीलेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसे ही पढ़ते रहिए। विटामिन के में भी कौन सा? के 1 इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट। इट टेक्स 6 से 24 घंटे लगते हैं, टेक्स 6 to 24 आवर्स फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर्स टू बी रीसिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, यूएसएमएल, प्लैब, नेक्स्ट नीट, किसी में भी। अब डोज रेगुलेशन, अब इसके डोज को इंडिविजुअलाइज करना होता है। हमारा एम है बेसिकली थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, बट हमको ब्लीडिंग का चांस नहीं, मतलब रिस्क बेनिफिट रेशियो। इसकी बात मैंने बहुत पहले अपने वीडियोस में करी थी। जब भी दवाई देते हैं रिस्क इज टेकन एंड साथ ही साथ बेनिफिट। जैसे शेयर मार्केट है, आई इन्वेस्ट माई मनी इन शेयर्स ऑल्सो, तो शेयर्स में कभी प्रॉफिट होता है, कभी शेयर्स में लॉस होता है। सो इसी तरह से प्रॉफिट, हम चाहते हैं मरीज़ को प्रॉफिट हो, मरीज़ का बेनिफिट हो और मरीज़ को नुकसान ना हो। सो रिस्क बेनिफिट रेशियो मस्ट ऑलवेज बी टेकन इन टू अकाउंट। सो हमको एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए विदाउट अनड्यूली इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। एक इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो आप सब लोगों को पता ही है इसके बारे में, 2 से 4.5 के बीच का इज कंसिडर्ड थेरेप्यूटिक। 2 से लेकर के 4.5, 2 से लेकर 4.5 का इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो इज कंसिडर्ड थेरेप्यूटिक फॉर डिफरेंट इंडिकेशंस। कैसे एस्टिमेट करते हैं? फॉर्मूला आपके सामने है। अब ड्रग इंटरैक्शंस में इन्हांस्ड एंटीकोगुलेंट एक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, नाम बताओ। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिसने भी बोला बहुत अच्छा बोला। सीटी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी। ब्रॉड क्यों कहती है? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ में मारती हैं। दे इनहिबिट द गट फ्लोरा, पेट के फ्लोरा को इनहिबिट करता है एंड दे रिड्यूस द प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन के, ठीक। नए सेफेलोस्पोरिन्स जो आ गए हैं, सेफ्ट्रैक्सोन, सीफोपराजोन, दे कॉज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया बाय द सेम मैकेनिज्म एज वार्फरिन, तो इनका एडिटिव एक्शन होगा। आमिर खान, शाहरुख खान का एग्जांपल बताया था एडिटिव समीशन में, चेक कर लेना वीडियोस में। एस्पिरिन इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, दिस कैन बी हैजार्डस इन एंटीकोगुलेटेड पेशेंट्स। तो 3 हो गए। पॉइंट नंबर 1, एनहांस्ड एंटीकोगुलेंट एक्शन क्यों होगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नए सेफेलोस्पोरिन्स। नंबर 3, एस्पिरिन। नंबर 4 में सल्फोनामाइड्स, सिल्वर सल्फाडाइजिन की क्रीम कैन बी यूज फॉर बर्न ड्रेसिंग्स। और भी सल्फोनामाइड्स होते हैं, इंडोमेथासिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, फेनेटोइन एंटी एपिलेप्टिक एंड प्रोबेनिसिड,
ठीक है, जिसको कि हम क्रॉनिक गाउट में देते हैं, दे डिस्प्लेस वॉर्फरिन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। फिर नंबर 5 पे पांचवा क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, सेलिकॉक्सिब, सिमेटिडीन, एलोपिरिनोल जिसको गाउट में देते हैं, एम्योडरॉन विच इज़ एन एंटी एरिथमिक एंड मेट्रोनिडाजोल, ऑल ऑफ देम इनहिबिट द वॉर्फरिन मेटाबॉलिज्म। देन बी में रिड्यूस एंटीकोगुलेंट एक्शन, ये किससे होता है, बारबिटूरेट्स, कार्बामाजेपिन, बारबिटूरेट्स एपिलेप्सी में कार्बामाजेपिन, एंटी एपिलेप्टिक रिफैम्पिसिन, एंटी ट्यूबरकुलर ग्राइसियोफल्विन, एंटी फंगल। तो ये जो होते हैं, ये चारों की चारों दवाइयाँ दे इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स। GPRA सेलफोन याद है ना सबको। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। नंबर 2 पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच कंटेन एथिनाइल एस्ट्राडियोल और साथ में कोई सा भी प्रोजेस्टेरॉन, लीवोनॉर्जेस्ट्रल कॉमनली यूज होता है, सो दे इंक्रीज द ब्लड लेवल्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स।